पहचाना मुझे? भाई यह है गूगल का पिक्सल 10a और इसमें गूगल ने हार्डवेयर ऑलमोस्ट सेम रखा है जो कि पिछले साल पिक्सल 9 में था। अब नॉर्मली ये बुरी बात लगती है, पर क्या ये सच में बुरी बात है? क्योंकि ऑनेस्टली गूगल ने इस बार स्पेक शीट में Ctrl+C प्लस Ctrl+V मार दिया है। मतलब डिस्प्ले पिक्सल 9a जैसी मिलती है, प्रोसेसर वही मिलता है, बैटरी, डिजाइन सब कुछ ऑलमोस्ट जो पिछले साल पिक्सल 9a में आता है वही मिल रहा है। बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, उसके बारे में बात करूंगा। पर आई थिंक गूगल अभी के टाइम पे हार्डवेयर पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। दे आर फोकसिंग मच मोर ऑन AI, द नेक्स्ट बिग थिंग, और उसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। तो वही पिक्सल का जो टिपिकल बॉक्स है वैसा ही देखने को मिलने वाला है। एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट ही रहता है। यहाँ पर मेन स्मार्टफोन मिल जाएगा, एक केबल है, सिम इजेक्टर टूल है, छोटी सी कुंडली मिलने वाली है। उसके अलावा आपको चार्जर नहीं मिलेगा। पर अच्छी बात यह है कि इस बार इन्होंने चार्जिंग स्पीड में कहीं ना कहीं थोड़ा अपग्रेड किया है। 45 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ची चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वायरलेसली स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। पर बैक में मैग्नेट्स नहीं है। और क्योंकि मैंने पिक्सल 9a को बहुत ही लंबे टाइम तक यूज किया है, तो डिफरेंस की बात करूं तो डिजाइन वैसे ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। यहाँ पर साइड में मेटल डिजाइन देखने को मिल जाएगा, बैक पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है, पर प्रीमियम फील होती है। देखते हुए ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये प्लास्टिक बैक है। बाकी फ्रॉस्टेड बैक देखने को मिल जाती है, इतने इजीली फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। स्मार्टफोन 4 कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है। पहला हो गया लेवेंडर, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कलर है 10A की लाइनअप का। दूसरा है बेरी, फेमिनिन वाइब देता है। उसके अलावा फोग है जो कि मेरे पास है अवेलेबल, और चौथा है ऑब्सिडियन। बाकी स्मार्टफोन हाथ में आते सी एक जो चेंज मुझे नोटिस हुआ ना, वो है बैक का कैमरा मॉड्यूल। पिछली बार जो पिक्सल 9a था उसका भी कैमरा मॉड्यूल एकदम फ्लैट ही था, पर थोड़ा सा उठा हुआ था। इस बार इन्होंने जो स्मार्टफोन का जो ओवरऑल विड्थ है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वो बैक पैनल के साथ एकदम फ्लश हो गया है, एकदम फ्लैट दिखता है। इन हैंड की बात करूं तो इसका एक्सपीरियंस आपको आईफोन वाली वाइब देने वाला है। उसके अलावा अपग्रेड्स में इस बार फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है। पिछली बार गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन थी। उसके कंपैरिजन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन तो अच्छी मिल जाती है, पर स्टिल इट्स नॉट इनफ, क्योंकि मैंने स्मार्टफोन को विदाउट स्क्रीन गार्ड 5-6 घंटे यूज किया था और पता नहीं कैसे यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रैचेस आ गए। IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। डुअल स्पीकर मिलते हैं, स्पीकर की क्वालिटी तगड़ी है। डिस्प्ले की बात करूं तो इस बार भी डिस्प्ले का साइज वही सेम पिक्सल 9 वाला ही देखने को मिल जाता है। पर एक जो छोटा सा चेंज यहाँ पर देखने को मिला है वो है इसकी ब्राइटनेस में। पिछली बार 2700 निट्स की ब्राइटनेस थी, इस बार 3000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्ले स्लाइटली ब्राइटर फील होने वाली है। नॉर्मली अगर आप धूप में यूज करेंगे तो क्लियरली विजिबल रहने वाला है। बाकी मैंने इसके जो स्मूथ डिस्प्ले वाला ऑप्शन है उसे ऑन कर दिया था, और जब मैं नॉर्मली यूज कर रहा था ना तो वैसे स्मार्टफोन में स्मूथनेस में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पर FPS मीटर ऑन करके चेक करा तो जो FPS है वो स्टक है 60 पे, मतलब उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये एक इशू मुझे छोटा सा फील हुआ। अब अगर बात करूं प्रोसेसर की, सेम एप्पल ने भी 13-14 सीरीज के साथ किया था। इन्होंने भी यहाँ पर वही सेम पुराने प्रोसेसर को यूज किया है जो कि पिक्सल 9a में अवेलेबल था, टेंसर G4। पर एक्चुअली यूज में डे टू डे टास्क में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। स्मार्टफोन एकदम स्मूथ चलता है, एप्स के बीच में स्विच करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर क्लीन मिलता है। बाकी अगर बात करूं गेमिंग की तो यहाँ पर BGMI में स्मूथ सेटिंग पे एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है, और HDR तक एक्सट्रीम पे आप गेम प्ले कर सकते हैं। मैंने स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग पे यहाँ पर गेम प्ले किया था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जो स्मार्टफोन की बैटरी है वो 87% पे आ गई थी, और जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री पे चले गया था। मतलब स्मार्टफोन इतना ज्यादा हीट नहीं किया था। बैटरी ठीक ठाक जितनी मतलब ड्रेन होती है उसी के आसपास लगी, मुझे नॉर्मल लगी। उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे कैमरा टेस्ट भी किया। कैमरा टेस्ट करने के बाद स्मार्टफोन की बैटरी अराउंड 74% के आसपास आ गई थी। ड्यूरिंग कैमरा टेस्ट स्मार्टफोन का जो टेम्परेचर है 43-44 डिग्री पे गया था। स्मार्टफोन आराम से 1 दिन तक का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। अगर आप थोड़ी ज्यादा गेमिंग करते हैं, हेवी अगर आपका यूजर्स है, तो हो सकता है शाम तक जो बैटरी वो थोड़ी सी ज्यादा कम हो जाए। पिक्सल 9a के कंपैरिजन में इस बार जो मुझे एक छोटा सा चेंज नोटिस हुआ है ना, वो है इसके ऑप्टिमाइजेशन में और एफिशिएंसी में, क्योंकि बैटरी ड्रेन थोड़ी सी स्लो हुई है। BGMI जब मैं खेल रहा था तो FPS को भी स्मार्टफोन ने मेंटेन किया था। पर एक ऑनेस्ट बात, पिक्सल डिवाइसेस गेमिंग यूजर्स को बिल्कुल टारगेट नहीं करते हैं। अगर हार्डकोर गेमिंग प्रायोरिटी है तो मेरे ख्याल से आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें कैमरे
कैमरे की, तो कैमरा भी यहाँ पर बिल्कुल वही सेम देखने को मिल जाएगा। दूसरा 13 मेगापिक्सल का शूटर है और फ्रंट में भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो देखो जो पिक्सल की जो खुद की वाइब है ना, वो तो यहाँ पर आपको फोटो में देखने को मिलेगी। थोड़े से कलर अगर आप रियलमी या फिर वीवो ऐसे स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपको कलर थोड़े से डल लगने वाले, क्योंकि जो कलर है इसका वो थोड़ा सा नेचुरल साइड रहता है। फोटोज जो है वो वेल एक्सपोज आती है, मुझे अच्छी लगी है। कुछ फोटोज मैंने 9A और 10A की दोनों को कंपेयर करके भी देखा और जो कैमरे की क्वालिटी है वो मुझे एग्जैक्ट सेम लगी है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिले। हाँ, कुछ कुछ फोटोज में 10A का जो कलर है वो थोड़ा सा पॉप हो रहा था, बाकी उसके अलावा तो बिल्कुल सेम था। अल्ट्रा वाइड एंगल में भी मुझे सेम फोटोज देखने को मिली है। बाकी जब तक कंपेयर ना करे तब तक पता नहीं चलता है कैसी फोटो स्मार्टफोन क्लिक करता है। तो मैंने इसका कंपैरिजन S24 के साथ करा था जो कि इसी बजट में अभी मिल रहा है, और जब मैंने साइड बाय साइड चेक किया तो जो S24 की फोटोज है वो थोड़ी सी सेचुरेटेड, थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टेड देखने को मिलती है। वहीं जो पिक्सल 9A की फोटोज है वो नेचुरल साइड देखने को मिलेगी और बेटर शेडोज को हैंडल करा हुआ है, बेटर कलर को हैंडल करा हुआ है। हाँ, अगर साइड बाय साइड देखेंगे तो सोशल मीडिया रेडी S24 लगता है, पर पिक्सल 9A की फोटोज भी जबरदस्त निकल के आती है। बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है, ना सिर्फ दिन में बल्कि नाइट फोटोज भी मैंने कुछ क्लिक करी थी 10A में। वीडियो की बात करो, देखो अगर आप ब्लॉगिंग के लिए भी परचेस करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त चॉइस है। क्वालिटी आप देख लो, कलर कैसे हैंडल करा हुआ है, एक्सपोजर शैडो को कैसे हैंडल किया है। हैप्पी होली बोल रहे हैं। हैप्पी होली। डे में मैंने जो वीडियो शूट करी है वो 4K 60 FPS पे और नाइट वाली 4K 30 FPS पे। नाइट की क्वालिटी भी आप चेक कर लो। फ्रंट कैमरे से भी 4K वीडियो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक छोटा सा इशू मुझे फेस हुआ, वो है ऑटो फोकस का। मैंने 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड करके देखी, कुछ टाइम फोकस कर रहा था फेस पे, कुछ टाइम बैकग्राउंड फोकस पे था। अच्छी बात यह कि यहाँ पर मैक्रो का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसके अलावा एक जो फीचर मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है गूगल फोटोज के अंदर ही मिलता है, टेक्स्ट और वॉइस दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपको चेंज करना है फोटो में वो आप चेंज कर सकते हैं, AI उसे एडिट कर देगा। लाइक आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, कपड़ों का कलर चेंज करना है, तो वो चीजें करना बहुत ही अच्छी बात है विद इन ऐप। बाकी यहाँ पर कैमरा ऐप में कैमरा काउच वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसे गूगल बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा है, पर मेरे लिए ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है और मोस्टली लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि कोई अगर फोटो क्लिक कर रहा है स्मार्टफोन से तो वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा कि कैसी फ्रेमिंग होनी चाहिए, क्या चीज होना चाहिए। और इट्स नॉट इंस्टेंट। सैटेलाइट कॉलिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर आ गया है। अभी अगर बात करो अपडेट्स की तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आता है और 7 साल तक के मेजर OS अपडेट देखने को मिल जाएंगे। देखो अगर आपके पास पिक्सल 9 है बिल्कुल आप इसे स्किप करो, और इवन अगर आपको गूगल के साथ नहीं जाना है, मतलब आपको परफॉर्मेंस, बैटरी और स्पेक्स ज्यादा मैटर करती है, तो मेरे ख्याल से आपको इसे स्किप करना चाहिए। ये जो स्मार्टफोन है ना उन लोगों को ज्यादा टारगेट करता है जिन्हें एक्सपीरियंस चाहिए, जिन्हें AI फीचर्स चाहिए, क्योंकि गूगल ने यहाँ पर भर भर के AI फीचर्स दिए हैं। अपडेट्स भी यहाँ पर अच्छे हैं और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर बेस्ट इन क्लास मिलता है। बाकी अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, हाइप भी कर देना, और प्रोडक्ट को वैसे मैंने नीचे टैग कर दिया है। भाई दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करते हुए जाना।